नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे मित्रों की रिक्वेस्ट आती है कि सर जीवन में धन का प्रवाह नहीं बढ़ रहा, बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया और तथाकथित ज्योतिष वाले कहते भी हैं ना, खाना नंबर 2 को 10 को 11 को बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। सर हमने ध्यान कर लिया, उस पर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धन का प्रवाह बढ़ता ही नहीं है। जितना पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो आज के वीडियो में दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ। कुंडली के हिसाब से भी बात करूँगा और इन जनरल भी बात करूँगा, और क्या उपाय हैं वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। अंत तक बने रहें कि जीवन में अगर परेशानियाँ बिल्कुल कम हो ही नहीं रही, धन का प्रवाह नहीं बढ़ रहा, तो आप पहले फोकस ठीक करिए। मैं उसके लिए भी वीडियो शेयर करूँगा कि खाना नंबर 2, 10, 11 को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। आज बात कर रहा हूं कि धन की प्रवाह में जो रोड़े अटका रहे हो, आप खुद ही अटका रहे हो, वो क्या चीजें हैं उस पे हम बात करेंगे आज। अब सबसे पहले बात करूंगा कुंडली के हिसाब से। आपके लिए थोड़ी और मेहनत करके लाया हूं। ये मैंने कुंडली बनाई है। ये खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, मेरे यहाँ पर तो 1 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने जो लगन बनाया है मेष लगन बनाया है। नंबर कोई भी हो सकता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें धन के प्रवाह के लिए सबसे मुख्यतः देखना होता है कि आपके घर, आपकी कुंडली का 12वां घर। अब 12वां घर कौन सा है, उसमें राशि कोई भी हो सकती है, मुझे उससे मतलब नहीं। 12वें घर को किस तरह से हम ठीक करेंगे वो पहले हम बात करेंगे। और 12वां घर 180 डिग्रीज रिलेटेड होता है खाना नंबर 6 से। तो जिन लोगों को अपने कुंडली की नॉलेज है तो वो तो सिंपल देख सकते हैं कि खाना नंबर 6 में और 12 में कैसे प्लैनेट्स बैठे हैं। लेकिन मैं अभी आपसे प्लैनेट पे भी नहीं बात करूंगा, मैं बात करूंगा खाना नंबर 12 जो होता है लाल किताब के हिसाब से बृहस्पति और राहु का घर माना जाता है। अब डायरेक्शन की बात करी जाए वास्तु के हिसाब से लाल किताब में, तो वहाँ आती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब खाना नंबर 12 जो है वो व्यय भाव भी कहा जाता है, एक्सपेंसेस हाउस भी कहा जाता है। लोग क्या करते हैं, खाना नंबर 2 पे, 10 पे, 11 पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन 2, 10 और 11 जो हैं वो आपके धन से संबंधित हैं कि आप अर्जित कैसे करेंगे। लेकिन जो आपने अर्जित कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस धन में वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है, वो पता चलता है खाना नंबर 12 से, क्योंकि खाना नंबर 12 आपके खर्चे का भाव है। बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है कि खर्चे अनावश्यक हो जाते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति राहु का घर है। अगर राहु को ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट आपने कर लिया तो खाना नंबर 12 में आप ये देखेंगे कि खर्चे इतने ज़्यादा हो गए कि अब आप उनको पे ऑफ नहीं कर पा रहे। तो आप क्या करते हैं, उसके लिए लेते हैं लोन। ये जो खाना नंबर 12 है, इसके बिल्कुल सामने 180 डिग्रीज पर खाना नंबर 6 होता है। खाना नंबर 6 होता है हमारे कर्जे का धन, जिसमें लाल किताब के हिसाब से बुध और केतु का घर माना जाता है। और बुध और केतु के घर के अलावा डायरेक्शन की बात करी जाए तो ये नॉर्थ डायरेक्शन मानी जाती है। तो अगर तो आपको कुंडली की नॉलेज है तो खाना नंबर 6 और 12 को अपने ठीक करिए। मान लीजिए आप कहते हैं सर हमें तो कुंडली मालूम ही नहीं है, हमें कुछ भी नहीं आइडिया, तो अब आ जाइए अलग पॉइंट पर कि अगर आपको खाना नंबर 12 में कौन सा प्लेनेट, आपको कुंडली भी नहीं देखनी आती, आपने कभी बनवाई नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर डेट टाइम प्लेस ही नहीं है हमारे पास, तो हम कुंडली कहाँ से बनवाएंगे। कोई बात नहीं, आपको ये तो पता है ना कि 2 डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो कि खाना नंबर 12 से 12th हाउस से रिलेटेड है, और नॉर्थ डायरेक्शन जो कि 6th हाउस से रिलेटेड है। मैं इन्हीं दोनों पर आपसे बात कर रहा हूँ। आपको कुंडली की नॉलेज है या नहीं है, आपके लिए ये वीडियो हमेशा के लिए आपके लिए एक ऐसा हो जाएगा कि आप इसको रखेंगे संभाल के, इसकी टिप्स पे काम करेंगे तो फ़ायदा 100% होगा। अब खाना नंबर 12 जैसा मैंने अभी आपको बताया बृहस्पति और राहु का भाव है। सबसे पहले तो ये देखिए, क्योंकि इसको अग्नेय कोण भी कहा जाता है, तो क्या खाना नंबर 12 में साउथ ईस्ट में आपने साउथ ईस्ट में बहुत ज़्यादा कबाड़ रख रखा है। दूसरी बात, साउथ ईस्ट में हरा रंग और नीला रंग दोनों अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि जो हरा रंग होता है वो बुध से संबंधित है, और बुध खाना नंबर 12 में अच्छा रिजल्ट नहीं देता इन जनरल।
इसी तरह से राहु खाना नंबर 12 में जब आप राहु की एनर्जी बहुत बढ़ा लेते हैं, यानी आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या तो कबाड़ रख रखा है, या दूसरी चीज हरा रंग कर रखा है, या नीला रंग कर रखा है, उसको हटाइए। हरा और नीले रंग की बजाय आप अगर उसमें पीला रंग इंक्लूड करेंगे तो बृहस्पति की ऊर्जा बढ़ेगी। बृहस्पति की ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ आपके जो एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे, और बहुत बार ये देखने में आया है कि एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाते हैं कि आपको कर्जा लेना पड़ता है, तो इन अ वे आप 6th हाउस को भी एक्टिवेट कर लेते हो, तो दोनों तरफ से नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहला आप उसमें रंग देखिए। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आग्नेय कोण है, क्या कहीं उसमें पानी का सोर्स तो नहीं रखा हुआ आपने? अगर आपने सबमर्सिबल की बोरिंग करा रखी है साउथ ईस्ट के अंदर तो वो भी गलत है, उसको भी आप ठीक कराइए। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना नंबर 12 लाल किताब के हिसाब से छत को माना जाता है, तो छत की क्या पोजीशन है? क्या छत आपके घर के साथ ही है? तो छत को साफ रखिए, पहली चीज। दूसरी बात, छत पर कबाड़ मत इकट्ठा करिए, उसकी सफाई करते रहिए। और तीसरी चीज़ जो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताई है, बहुत सारे लोगों को आदत होती है छत पर बर्ड्स को फीड करने की। छत पर ना करें, आप खुले मैदान में जाकर जितना भी बर्ड्स को फीड करना है वो करें। इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो शेयर किया हुआ, उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोबारा इसमें मैं रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि फिर लंबा हो जाता है वीडियो बहुत ज़्यादा। अब ये तो हुआ खाना नंबर 12 का। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि नहीं सर, फिर भी खाना नंबर 12 में ये चीज़ें करने के बाद भी अगर हम और राहु को बढ़िया करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि सफाई कर्मचारी को नियमित तौर पर कुछ ना कुछ पैसे देते रहें। सिक्के ले लीजिए, 10 का सिक्का ले लीजिए, नियमित तौर पर आप जब निकले अपने घर से, कोई सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा है, आपने एक 10 का सिक्का पकड़ा दिया। इससे क्या रहेगा कि जो राहु है आपका, राहु ग्रह जो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है आपकी पत्रिका में, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए, पता चला कि मैंने बहुत मुश्किल से 3-4 लाख रुपए इकट्ठा किया था, कोई बीमारी आई, सारा का सारा ही उसमें वाइप आउट हो गया। तो ये जो राहु से संबंधित नुकसान होते हैं, स्पेसिफिक उपाय आप कर सकते हैं अगर आपको सब चीज़ें मालूम है, या कंसल्ट करके उसमें भी उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन एक उपाय जो कि बहुत सेफ है, क्योंकि यहाँ सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ होती है कि वही उपाय बताया जाए जो आपके लिए सेफ है, कहीं से नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गई खाना नंबर 12 की बात। अच्छा, बहुत लोग ये कहते हैं सर खाना नंबर साउथ ईस्ट के अंदर ना मैंने हरियाली रखी हुई है, मैंने वहाँ पर पौधे लगा रखे हैं, मनी प्लांट का पौधा लगा हुआ है सर, तुलसी लगी हुई है। तो साउथ ईस्ट में अगर ये मनी प्लांट और तुलसी ये दोनों बुध से संबंधित हैं, आपने खाना नंबर 12 को एक्टिवेट कर रखा है पूरी तरह से, तो क्या हुआ, एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करिए, हरियाली जो आपने खाना नंबर 12 में रखी हुई है उसकी जगह उसको नॉर्थ में रखिए। नॉर्थ में क्या होगा, नॉर्थ है खाना नंबर 6 से रिलेटेड, जहां पर बुध उच्च के रिजल्ट देता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं अगर बुध इन जनरल आपकी पत्रिका में अच्छा है। इसके अलावा वहाँ पर हरा रंग करवाया जा सकता है। और इसके साथ साथ एक उपाय जो कि 100% काम करता है, दुर्गा मंत्र का नियमित तौर पर जाप करते रहें, पहली चीज़। दूसरी बात, कन्याएं 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप मीठा दूध या हलवा खिलाकर आप नियमित तौर पर देते रहें। कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है कि 3 कन्याओं को देना है, 5 को, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 5 मिल जाए, आपकी श्रद्धा के हिसाब से जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं आप वो देते रहिए। तो इससे आपके बुध के रिजल्ट इंप्रूव हो गए। आखिरी बात, क्योंकि खाना नंबर 6 2 ग्रहों का माना जाता है, बुध और केतु। मैंने बुध की बात कर ली, राहु की बात कर ली, लेकिन केतु की बात नहीं करी। तो केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूँ। वैसे तो मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया हुआ है कि डॉग्स की सेवा, स्ट्रे डॉग्स की सेवा करना केतु को अच्छा ज़रूर करेगा। और बहुत सारे लोग उनमें फीडबैक भी देते हैं कि सर हम तो डॉग्स को वैसे भी सेवा करते रहते हैं, ये सोचे बगैर कि केतु हमारा अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे कार्य करते रहेंगे तो अब हमेशा लाभ रहेगा। अब केतु को अच्छा करने का एक उपाय और बता रहा हूँ, कान में सोना धारण कर सकते हैं। इस पे मैंने अलग से वीडियो शेयर की हुई है, देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। कान में सोना धारण करना, क्योंकि जो सोना है वो बृहस्पति से संबंधित है, कान जो है वो केतु से संबंधित है, तो केतु को आपने अच्छा कर लिया। अब आप कहते हैं सर सोना भी नहीं है, सर पहले ही एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और एक्सपेंसेस मत बढ़वाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, केसर का तिलक लगा सकते हैं, केसर मंगवा लीजिए।
केसर के तिलक, केसर को दूध में घोल लीजिए, पानी में घोल लीजिए। उसके बाद आप अपनी इस उंगली का, अनामिका उंगली का, जो उंगली पे मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है किस उंगली का क्या महत्व है, आप इस अनामिका उंगली का प्रयोग करते हुए कान के बैक साइड पर, दोनों कान के बैक साइड पे लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि जो केतु है उसको बृहस्पति की सपोर्ट मिल गई, तो केतु अगर अपना बुरा असर भी कुछ दे रहा होगा तो वो भी ठीक हो गया। आखिरी में बृहस्पति को, क्योंकि बृहस्पति खाना नंबर 12 में राहु के साथ साझा घर रखता है, तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए आप अपने बुजुर्गों की सेवा करना प्रारंभ करिए। आप बुजुर्गों की सेवा करते चले जाएंगे, आशीर्वाद लेते चले जाइए, बृहस्पति अपने आप ही ठीक हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये करके आप अपने कुंडली के 2 घरों को अच्छा कर सकते हैं, खाना नंबर 6 को और खाना नंबर 12 को। खाना नंबर 6 जो है वो आपके कर्जे से संबंधित है, तो क्या होगा इससे, कर्जा जल्दी जल्दी पे होना शुरू हुआ। और खाना नंबर 12 क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस धीरे धीरे कम होने लगे, और आप खुद ही समझते हैं एक्सपेंसेस कम हो जाएं, इनकम बढ़ जाए। अब इनकम बढ़ने के लिए खाना नंबर 2, 10, 11 को देखा जाता है। तो एक वीडियो में आपसे ये भी बात करूंगा कि खाना नंबर 2, 10, 11 की डायरेक्शंस के हिसाब से किस तरह से आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। वेट करिएगा, नेक्स्ट कुछ दिनों में हम वो वीडियो भी अपलोड करेंगे। खाना नंबर 2, 10, 11 को आप इंप्रूव करके अपनी इनकम और बढ़ा लीजिए। इनकम बढ़ती चली जाएगी, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल हो गया, और एक्सपेंसेस पे एक लेवल तक कंट्रोल होता है। जो गलतियां आप कर रहे हैं वो आप गलतियां ना करें, तो आपको फायदा जरूर होगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।